हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि बेटा आपको पता है कि डीप वाटर जो चैप्टर था वो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे और उसमें पार्ट थर्ड अपन आज पढ़ेंगे, थर्ड या फोर्थ जो भी नेक्स्ट वाला पार्ट है। देखिए अपन ने पहले चैप्टर में ये देखा था कि जो लेखक था वो पूल से अपने घर चला गया था और घर जाने पर उसके पूरी जो बॉडी थी, पूरा जो बदन था, उसमें उसको थोड़ा सा पेन महसूस हो रहा था, कष्ट हो रहा था। उसने ये भी कहा था कि थोड़ा सा भी यदि वो किसी प्रकार का कोई श्रम करता था, कोई काम करता था, तो उसके पेट में दर्द होने लगता था, उसके घुटनों में दर्द होने लगता था। कहने का मतलब एक प्रकार से शारीरिक कमजोरी उस पानी के डर के कारण उस लेखक के अंदर आ गई थी। वह कहता है आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद कभी भी मैं तालाब पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, पानी से मुझे डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब कभी भी मैं इसको अवॉइड कर सकता था मैंने इसको अवॉइड किया। कहने का मतलब यदि कहीं पानी मुझे दिखाई दे गया, कहीं यदि पानी मुझे दिख गया तो मैं पानी से पहले से ही दूर हो जाता था, क्योंकि वो एक डर ऐसा लेखक के हृदय में बैठा कि यदि कहीं पानी दिख जाता तो पानी से पहले ही 100 कदम 50 कदम दूर से निकलता कि कहीं ऐसा न हो कि ये पानी मेरे को अंदर ले जाए और वो स्थिति वापस हो जाए जो कि उस दिन पूल में हुई थी। A few years later when I came to know the water of cascades, कुछ वर्षों के बाद में मेरे को झरनों के पानी के बारे में पता चला। वाटर ऑफ कैस्केड का मतलब होता है झरनों का पानी। तो कुछ समय बाद में मेरे को झरनों के पानी के बारे में पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं झरने के पानी में जाना चाहता था। कहने का मतलब बहुत सारे लोग बात करते हैं कि अरे हम वहाँ झरने में नहाने के लिए गए, बहुत मज़ा आया, ये था वो था। तो जब भी लेखक को इस प्रकार से झरनों के पानी के बारे में पता चला तो लेखक कहता है कि मैं भी झरनों के पानी में जाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैं झरने के पानी में गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे से मैं टाइटन और बम्पिंग नदी में गया हो, और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, या गॉट रॉक से निकलने वाली वार्म लेक के अंदर में नहाने गया हो, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, जिस आतंक ने, जिस डर ने मुझे उस तालाब के अंदर जकड़ा था, वह डर मुझे वापिस आ जाता, मतलब मुझे लगने लगता। देखिए लेखक क्या बताता है। लेखक ये बताता है कि उस दिन वो तालाब में जो भी एक्सीडेंट घटित हुआ, जो भी दुर्घटना घटित हुई, और जो पानी का टेरर एक प्रकार से मेरे अंदर बैठ गया, जो पानी का डर एक प्रकार से मेरे अंदर बैठ गया, लेखक कहता है कि वो जो टेरर था वो टेरर हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहा। जब कभी भी मैं पानी के नज़दीक जाता तो मेरे बॉडी के अंदर एक प्रकार से सिहरन होने लगती, मेरी बॉडी कांपने लगती और मुझे डर लगने लगता। जैसे ही मेरे को झरनों के पानी का आनंद के बारे में पता चला, खुशियों के बारे में पता चला, मैं अलग अलग नदियों के झरनों के अंदर गया और कहीं पर भी मैं गया, चाहे से मैं वार्म लेक में गया, चाहे से मैं बम्पिंग लेक में गया, चाहे से मैं टाइटन लेक में गया, झील में गया, नदी में गया, जहाँ पर भी मैं गया वो पानी का डर मुझे लगा। यानी कि वो पानी का डर तो मेरे लिए परमानेंट एक प्रकार से डर हो गया था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, इस पानी के डर ने मेरे ऊपर पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लिया। यहाँ पोजीशन का मतलब है अधिकार, आगोश में ले लेना, अपनी जकड़ में ले लेना।
इस पानी के डर ने पूर्ण रूप से मुझे अपने आगोश में ले लिया। कहने का मतलब पूर्ण रूप से मुझे अपने जाल में जकड़ लिया। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगों को लकवा मार जाता था, मेरी टांगे पैरालाइज्ड हो जाती थी। आई सी हॉरर वुड ग्रेप माई हार्ट, और ठंडा सा जो डर होता था वो मेरे हृदय को जकड़ लेता था। कहने का मतलब मैं एक प्रकार से अपंगता महसूस करता था। क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट हैपन टू द राइटर व्हेन ही वेंट नियर टू वाटर आफ्टर द इंसिडेंट, आफ्टर द एक्सीडेंट, आफ्टर द मिस एडवेंचर इन YMCA पूल। YMCA पूल में मिस एडवेंचर के बाद, उस दुर्घटना के बाद जब लेखक पानी के पास में जाता तो क्या होता? तो जवाब होगा, द टेरर ऑफ वाटर हैड सीज्ड हिम, द टेरर ऑफ वाटर had taken possession of him completely. His legs would become paralyzed. Icy horror would grab his heart when the writer went too near water after the accident. उस दुर्घटना के बाद लेखक कभी भी पानी के समीप जाता तो उसकी टांगें पैरालाइज्ड हो जाती, यानी लकवा सा मार जाता, टांगों में जान नहीं रहती, और एक ठंडा सा डर उसके दिल के ऊपर, उसके हृदय को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। ये अपंगता, ये पंगुता, ये मेरे साथ आगे आने वाले कई वर्षों तक रही। मतलब इसके बाद में कई वर्ष निकल गए तो कई वर्षों तक ये अपंगता मेरे अंदर रही। कहने का मतलब पानी के पास जाते ही मेरी टांगें जवाब दे जाती, मेरे जो हाथ पांव थे वो काम करना बंद कर देते, एक विशेष प्रकार का डर मुझे बैठ जाता। तो ये एक प्रकार से एक कमी हो गई लेखक में। तो ये एक प्रकार से अपंगता थी जो आगे कई वर्षों तक मेरे साथ रही। इन कैनॉज ऑफ मैनलैक्स, चाहे से जो मैनलैक्स होती है, जो मुख्य झील होती है, उस झील के अंदर चाहे से मैं कैनोइंग करूं, मतलब बोटिंग करना, चाहे से मैं फिशिंग फॉर द लैंडलॉक्ड सैल्मन, और चाहे से सैल्मन नामक मछली में किसी झील में पकड़ने के लिए जाऊं। बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर जो झील है उसमें बैस नामक मछलियां होती है, चाहे से मैं उस झील में वो मछलियां पकड़ने के लिए गया हो। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डसेज एंड मेटोलियस इन ऑर्जन, और चाहे से ये एक नदी का नाम दिया है, चाहे से मैं ट्रॉट नामक मछली को पकड़ने जाऊं, चाहे से मैं ये दूसरी है मेटोलियस, इस मछली को पकड़ने के लिए जाऊं। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन कैस्केड्स, चाहे से मैं कोलंबिया के अंदर सैल्मन नामक मछली को पकड़ूं। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, चाहे से जो बम्पिंग झील है उसके झरनों के अंदर में जाऊं। वेर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं गया, हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, इस पानी के डर ने मेरा पीछा किया। लेखक कहता है चाहे से मैं कहीं बोटिंग करने के लिए गया, जैसे मान लो किसी झील में बोटिंग करने के लिए मैं गया, मैं कहीं सैल्मन, अलग अलग झीलों में अलग अलग नाम की मछलियां होती है, उनकी प्रजाति वहाँ ज़्यादा होती है, तो चाहे से मैं अलग अलग प्रकार की मछलियां पकड़ने के लिए अलग अलग झीलों के अंदर गया, चाहे से मैं कैस्केड्स के अंदर गया, मतलब झरनों के अंदर नहाने के लिए गया, मैं जहां भी गया वहां ये पानी का डर मेरे पीछे पीछे चला गया। जहां भी गया वहां ये पानी के डर ने मेरा पीछा किया। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, अंडरलाइन कर लेना यहां से, इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछलियां पकड़ने की जो यात्राएं थी उनको बर्बाद कर दिया। यहाँ रूइन से मतलब होता है बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछलियां पकड़ने की यात्रा को बर्बाद कर दिया। डेप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और डेप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित कर देना।
इसने मेरे को जो पानी की खुशियाँ थी, कौन सी खुशियाँ? बोटिंग, कैनोइंग, स्विमिंग। पानी के जॉयज क्या है? पानी के अंदर आप बोटिंग करें, पानी के अंदर आप तैरें, तैराकी करें। तो जो पानी की खुशियाँ थी, पानी में तैरना, बोटिंग करना, कैनोइंग करना, ये सारी की सारी मेरी जो खुशियाँ थी, उन खुशियों से मुझे डेप्राइव्ड कर दिया, मीन्स मेरे को वंचित कर दिया। लेखक ने दो बातें बताई। क्या बताई? कि मेरी जो भी मछलियाँ पकड़ने की यात्राएं थी, उन यात्राओं को इस पानी के डर ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि इस पानी के डर के बाद कभी किसी झील में मैं मछली पकड़ने के लिए नहीं जा सका। और दूसरी बात लेखक बताता है, जो मेरे जीवन में पानी की खुशियाँ थी, चाहे से वो फिशिंग हो, चाहे से वो बोटिंग हो, चाहे से वो कैनोइंग हो, या फिर चाहे से वो स्विमिंग हो, इन सारे के सारे मेरे जीवन के अंदर जो जॉयज थे, जो खुशियाँ थी, उन खुशियों से इस पानी के डर ने मुझे वंचित कर दिया। मुझे क्या कर दिया? वंचित कर दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बेटा, और क्वेश्चन क्या बनेगा? वाई डिड द राइटर वॉन्टेड टू लर्न स्विमिंग? लेखक तैराकी क्यों सीखना चाहता था? दूसरा क्वेश्चन, वाई डिड द राइटर वॉन्ट टू ओवरकम फ्रॉम हिज फियर ऑफ वाटर? वह अपने पानी के डर से क्यों उभरना चाहता था? पानी के डर से बाहर क्यों निकलना चाहता था? पहले बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वाई डिड द राइटर वॉन्ट टू ओवरकम फ्रॉम हिज फियर ऑफ वाटर? लेखक अपने पानी के डर से क्यों उभरना चाहता था, या लेखक तैराकी क्यों सीखना चाहता था? तैराकी सीखने का उद्देश्य भी उसका पानी के डर से उभरना था, और पानी के डर से उभरने का कारण ये था, बिकॉज द फियर ऑफ वाटर हैड ruined his fishing trips and deprived him of the joys of water like swimming, boating, canoeing, etc. Therefore, he wanted to overcome from the fear of water to reget the joys of life, to re-go on his fishing trips. वह फिशिंग ट्रिप्स पर वापस जाना चाहता था। पानी का जो अपने उसके जीवन में जॉयज थे, जो खुशियाँ थी, उन खुशियों को वो वापस क्या करना चाहता था? अपनाना चाहता था। इसलिए लेखक पानी के डर से उभरना चाहता था। फिर एक क्वेश्चन दूंगा मैं, ध्यान देना, आप चैप्टर की जो लाइन्स है वो इंपॉर्टेंट है। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। इस डर से उभरने के जितने उपाय मैं कर सकता था या मैं जानता था, मैंने किए। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने वो हर तरीका अपनाया। इस डर से उभरने के लिए मैंने वो हर तरीका अपनाया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, वह हर तरीका अपनाया जो तरीका इस डर से उभरने के लिए मैं जानता था। मतलब मेरे वश में जो कुछ था मैंने सब कुछ किया इस पानी के डर से बचने के लिए, इस पानी के डर से दूर होने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे अपनी जकड़न में, अपने आगोश में बहुत बुरी तरीके से ले लिया था। इसने मुझे बहुत कसकर पकड़ लिया था। Finally, 1 October I decided to get an instructor. और अंत में 1 अक्टूबर को मैंने इंस्ट्रक्टर हायर करने का निर्णय लिया। यही क्वेश्चन बनता है, Why did the writer decide to hire an instructor and learn swimming? उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर करके स्विमिंग सीखने का निश्चय क्यों किया? तो जवाब क्या हो सकता है? आप में से बताइए कोई, क्या जवाब हो सकता है? भाई लेखक ने इंस्ट्रक्टर हायर क्यों किया? क्यों किया लेखक ने इंस्ट्रक्टर हायर? आप बताइए। स्विमिंग सीखने के लिए, और कोई दूसरा कारण? ओवरकम होने के लिए। देखिए, डर से ओवरकम होने के लिए, इसका मेन रीजन समझिए। आप जवाब ये नहीं लिख सकते
कि द राइटर वांटेड टू ओवरकम फ्रॉम हिज फियर ऑफ वाटर, द राइटर वांटेड टू लर्न स्विमिंग सो ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। इट विल नॉट बी करेक्ट आंसर, या it will not be the answer, absolute answer that we can write. जवाब देखिए, the writer tried his best to overcome from his fear of water. जवाब क्या होगा? The writer tried his best to overcome from his fear of water. He used every way he knew to overcome from this fear of water, but he could not succeed. लेखक ने इस पानी के डर से उबरने के लिए भरसक प्रयास किया, अपनी तरफ से जो भी कर सकता था वो सब कुछ किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। at last he decided to hire an instructor and learn swimming to overcome from his fear of water. इसलिए अंत में उसने एक इंस्ट्रक्टर को हायर करने का निश्चय किया और इस डर से उबरने के लिए स्विमिंग सीखने का निश्चय किया। तो आपको मेंशन करना है पहली वाली 2 लाइन को, जरूरी है। क्या कि उसने क्यों इंस्ट्रक्टर हायर किया? जवाब यह था कि उसने सेल्फ जो भी प्रयास किया वो सारे के सारे प्रयास से वो सफल नहीं हो सका, सक्सेस नहीं हो सका। I went to a pool. I decided to get an instructor and learn to swim. इसलिए मैंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर करके स्विमिंग सीखने का निश्चय किया। I went to pool and practiced 5 days a week, an hour each day. मैं रोजाना तालाब पे जाता, एक सप्ताह में 5 दिन। मैं एक सप्ताह में 5 दिन जाता तालाब पर और रोजाना 1 घंटे के हिसाब से प्रैक्टिस करता। किसके साथ मिलकर? इंस्ट्रक्टर के साथ मिलकर। अब जब इंस्ट्रक्टर को मैंने हायर कर लिया तो मैं रोजाना तालाब पर एक सप्ताह में 5 दिन जाता और 1-1 घंटा रोजाना, मतलब 1 वीक में 5 घंटे में प्रैक्टिस करता। अब बेटा एक 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें से बड़ा, जो यहाँ से शुरू होगा, और वो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड द राइटर ए परफेक्ट स्विमर? उसने लेखक को एक संपूर्ण तैराक कैसे बनाया? या दूसरी तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डज द इंस्ट्रक्टर प्ले टू ओवरकम फॉर द राइटर टू ओवरकम फ्रॉम हिज फियर ऑफ वाटर? लेखक को पानी के डर से बाहर उबारने के लिए या पानी के डर से उबारने में इंस्ट्रक्टर की क्या भूमिका थी? तो ये एक 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है जो यहां से शुरू होता है। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। ध्यान देना क्या क्या काम उसने किया, अंडरलाइन करते रहना। इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया। क्या बांध दिया? बेल्ट बांध दिया। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली। और फिर उसने क्या किया? उस बेल्ट के एक रस्सी बांध दी। उसने मेरी कमर में एक बेल्ट बांध दिया, उस बेल्ट के एक रस्सी बांध दी, और उस रस्सी को जो ओवरहेड केबल थी, यानी जो तालाब था, अपन ये मान लें कि ये पूरा स्विमिंग पूल है, तो इस स्विमिंग पूल के इस किनारे और उस किनारे के ऊपर 2 पोल खड़े हैं। पोल के ऊपर क्या है? एक वायर है, तार है। उस तार के बीच में एक पुली लटकी हुई है। पुली जानते हैं आप, गोल चक्कर जिसके ऊपर से रस्सी पानी खींचते हैं कुएं वगैरह से। तो रस्सी मेरे बांधकर उस पुली के अंदर से निकाल ली गई। He held to the end of the rope, और रस्सी का जो दूसरा हिस्सा था, उस दूसरे हिस्से को उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। 3 चीजें ध्यान देना। जैसे ये तालाब है, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के किनारे 2 पोल लगे हुए हैं। उन पोलों के ऊपर, दोनों जो पोल्स हैं उनके ऊपर एक वायर बंधा हुआ है। उस वायर के बीच में एक पुली लटकी हुई है। तो उसने क्या किया? उसने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांधा। बेल्ट के एक रस्सी का
सिरा बांध दिया और रस्सी बांधकर रस्सी को उस पुली के ऊपर से खींचकर और अपने हाथ में पकड़ लिया। रस्सी का एक सिरा मेरे से बंधा हुआ था, दूसरा सिरा इंस्ट्रक्टर के हाथ में था। फिर क्या हुआ, एंड वी वेंट बैक एंड फॉर्थ, और फिर हम इधर उधर आते जाते। कहने का मतलब पीछे से बेल्ट में रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी को वो पकड़े हुए था और मैं पानी में आते जाता, कभी इधर आता कभी उतर जाता। वो ढीली देता नहीं, रस्सी को पकड़ के रखता, इसलिए मैं पानी में डूबता नहीं। फिर क्या हुआ, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यानी कि इसी प्रकार से कई घंटों तक, कई सप्ताहों तक और कई दिनों तक हम ये प्रक्रिया करते रहे, हम ये एक्टिविटी करते रहे। मतलब वो जाता, मेरे रस्सी बांधकर मुझे तालाब में उतार देता, रस्सी को खुद पकड़े रहता ताकि मैं पानी में डूबूं नहीं, और मैं तालाब के अंदर चारों तरफ पानी में घूमता रहता, क्योंकि रस्सी तो वो पकड़े हुए था ही, मेरे को डूबने का डर नहीं था। ऐसा कई सप्ताहों तक चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बाइट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, लेकिन हर बार जब भी मैं तालाब में उतरता तो मुझे थोड़ा बहुत डर जरूर लगता था। ये कंफर्मेशन होने के बाद, ये श्योरिटी होने के बाद कि मैं डूबूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को इंस्ट्रक्टर ने पकड़ रखा है, और ये श्योरिटी होने के बाद भी यदि किसी भी प्रकार की दुर्घटना मेरे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे साथ इंस्ट्रक्टर है, वो देख रहा है तो वो मुझे बचा लेगा, और मैं डूब नहीं सकता था, मुझे पता था। इसके बावजूद भी जब भी मैं तालाब पे जाता रोजाना प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो एक बचा हुआ जो डर था वो मेरे अंदर आ जाता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, हर बार इंस्ट्रक्टर क्या करता, जैसे ही मैं तैर रहा होता पानी की सतह के ऊपर, तो इंस्ट्रक्टर थोड़ा सा रस्सी को ढीली करता, वह थोड़ा सा रस्सी को लूज करता, और जैसे ही वो रस्सी को ढीली करता मैं पानी में नीचे जाने लगता। जैसे ही मैं पानी में नीचे जाने लगता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, वैसे ही मेरे को वो पुराना डर आता। जैसे ही मैं पानी में नीचे जाने लगता, वो पुराना वाला डर फिर से मुझे लगने लगता और मेरी टांगे फ्रोज हो जाती। कहने का मतलब जो टांगे में पानी के ऊपर हिला रहा था वो हिलना बंद हो जाती, मुझे फिर से डर लगने लगता। It was 3 months before the tension began to slacken. Slacken का मतलब होता है कम होना। अब 3 महीने बाद, यानी 3 महीने पहले ही, 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद मेरी टेंशन थोड़ी कम होने लगी। कहने का मतलब 3 महीने जब पानी के अंदर, तालाब के अंदर में रहा, इंस्ट्रक्टर मेरे को रस्सी से पकड़ के रखता, तो 3 महीने बाद मेरी जो थोड़ी सी समस्याएं थी, मेरा जो पैनिक था, मेरा जो डर था, वो थोड़ा कम होने लगा। 3 महीने के बाद लेखक ये कह सकता है कि कुछ कुछ पानी के साथ मेरी दोस्ती होने लगी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। इसके बाद में इंस्ट्रक्टर ने मुझे क्या किया, पानी में सर डुबाकर सांस छोड़ना सिखाया। एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ना, कि पानी के अंदर आप सांस कैसे छोड़ते हैं। फिर उसने मुझे पानी में सर डुबाकर या पानी में डूबकर सांस छोड़ना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, इसके बाद में नाक को ऊपर उठाकर सांस लेना सिखाया। इनहेल का मतलब सांस खींचना और एक्सेल का मतलब सांस छोड़ना। उसने मेरे को 2 चीजें सिखाई। देखिए, हर चीज लेखक ने एक साथ नहीं सिखाई, इंस्ट्रक्टर ने लेखक को टुकड़ों में सिखाया। पहले उसको सिर्फ पानी के ऊपर चलना सिखाया, जिससे उसकी टेंशन कम हो। जैसे ही पानी का डर कम हुआ, अब मैं थोड़ा डूब भी जाता था, थोड़ा निकल भी जाता था, तो फिर इंस्ट्रक्टर ने मेरे को पानी के अंदर श्वास छोड़ना सिखाया। और जब मैंने श्वास छोड़ना सीख लिया, उसके बाद में उसने मुझे श्वास लेना सिखाया, क्योंकि छोड़ना तो मुझे आ ही गया था। अब उसने मुझे सांस लेना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, यानी जो भी एक्सरसाइज उसने मुझे सिखाई, चाहे से वो सांस लेने की एक्सरसाइज हो, चाहे से सांस छोड़ने की एक्सरसाइज हो, सैकड़ों बार मैंने उसका अभ्यास किया।
उसने तो एक बार सिखा दिया सांस ऐसे छोड़ा जाता है, फिर सैकड़ों बार उस तालाब में बार बार मैंने सांस छोड़ने का अभ्यास किया। फिर उसने जब मुझे इनहेल सिखाया कि सांस कैसे लिया जाता है, तो सैकड़ों बार मैंने सांस लेने की प्रैक्टिस की। Bite by bite I said part of panic that seized me when my head went underwater। लेखक कहता है, रह रहकर मुझे डर लगता। कब लगता? जब मेरा सर पानी में डूबता, जब मेरा सर पानी के अंदर जाता। बाकी तो मैं तालाब के ऊपर, जैसे मान लो मैं ऊपर हूँ, तैर रहा हूँ, पूरा डूबा हुआ हूँ, लेकिन मेरा सर ऊपर है, मुझे डर नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा डर मुझे अभी भी लगता था। कब लगता था? जब मैं अपने सर को पानी में डुबाता था, जब मैं पानी में डूबता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फिर अगला काम उसने क्या किया, वो मुझे तालाब के किनारे ले गया और तालाब के किनारे ले जाकर मुझे पानी को किक करना सिखाया कि पानी पर किस प्रकार से किक किया जाता है। आपने देखा होगा जब कोई तैराक होता है, तैरता है, तो वो पीछे से पाँव चलाता है, आगे हाथ चलाता है, हाथ से पानी को क्या करता है, खींचता है, और पीछे वाला जो पाँव होता है उनसे उसको थ्रो करता है, किक करता है। तो फिर उसने तालाब के किनारे ले जाकर मुझे पाँवों से पानी को कैसे किक किया जाता है वो सिखाया। 4 weeks I did just that। कई सप्ताहों तक तो मैं यही करता रहा। क्या? पानी को किक करना सीखता रहा। At first my legs refused to work। जब मैंने पानी को किक करने का प्रयास किया तो पहले तो मेरी टांगों ने किक करने से मना कर दिया, क्योंकि मैं डरा हुआ था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। लेकिन धीरे धीरे मेरी टांगें रिलैक्स हुई एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और अंत में मैं उनको कमांड देने लगा। कहने का मतलब वो मेरी बात मानने लगी। कहने का मतलब जब मैं पानी में किक मारता था तो मेरी टांगें मेरा साथ देती थी। अब देखना बेटा, छोटा क्वेश्चन का जवाब। यदि 30 to 40 वर्ड्स में क्वेश्चन पुटअप होता है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड द राइटर स्विमर, तो जवाब होगा thus piece by piece he built a swimmer। इस प्रकार उसने मुझे टुकड़ों में तैराक बना दिया। किस प्रकार से बनाया तैराक? टुकड़ों में। एक बार किक मारना सिखाया, एक बार सांस लेना सिखाया, एक बार सांस छोड़ना सिखाया, एक बार पानी के ऊपर तैरना सिखाया। तो अलग अलग टुकड़ों में उसने मुझे तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब हर टुकड़े को उसने परफेक्ट कर दिया, मतलब मैंने उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड वॉल, तब उसने उस सारे तैराकी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया और फिर मेरे को तैराकी करवाई। यानी सांस छोड़ना, सांस लेना, किक मारना, पानी को थ्रो करना, ये सारी चीज़ें उसने मेरे को अलग अलग टुकड़ों में सिखाई। और जब मैंने सबकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो उसने एक साथ इनको जोड़ दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, नदी में छलांग लगाओ, गोता लगाओ। और क्रॉवल स्ट्रोक जानते हो? लेटकर तैरना, पानी के ऊपर लेटकर तैरो। कहने का मतलब सारी चीजों को एक साथ करके उसने मेरे को तैरवा दिया। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वर्क फिनिश्ड, और मैं तैर भी लिया। क्योंकि जब भी मैं एक बार तैरने जाऊंगा तो सारे काम एक साथ करूंगा। हाथों से पानी को थ्रो करना है, पाँवों से पानी को पुश करना है, मेरे को सांस भी लेनी है, सांस छोड़नी भी है, सारे काम करूंगा। तो सारे काम मैंने करके देख लिए और मैं क्या बन गया? तैराक बन गया। अभी देखिए, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हुआ। इंस्ट्रक्टर का काम था कि वो पानी के साथ मेरी दोस्ती कराए, पानी का जो मेरा डर था उसको ख़त्म करवाए। तो पानी का जो मेरा डर था वो ख़त्म हो गया और उसने पानी के साथ मेरी दोस्ती करवा दी। और इसके साथ साथ जो तैराकी के गुण थे, जो एक
तैराक के पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी उसने मुझे सिखा दी, उनकी मैंने प्रैक्टिस कर ली और प्रैक्टिस करने के साथ ही क्या हो गया, मैं तैराक बन गया। आगे लेखक ने क्या किया ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कल। आज के लिए इसको यहीं फिनिश करेंगे, कल ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। और देखिए इसके जो क्वेश्चन हैं, एक बार बोर्ड पे ध्यान रखना आप, ये बोर्ड का पार्ट थोड़ा सा देखना बेटा कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है क्या? यहाँ लिख दूँ क्वेश्चन, इधर देखना कहाँ तक आ रहा है। तो इसके क्वेश्चन लिखे देखिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द राइटर, व्हाट हैपन whenever he went near water. What happened to writer whenever he went near water? सेकंड क्वेश्चन देखिए, why did the writer want to overcome from his fear of water? और इसी का और लिख देता हूं बेटा मैं, why did the writer want to learn swimming? इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, why did Douglas decide to hire instructor and learn swimming? बेटा ये वर्ड कट तो नहीं रहा है ना, देखना लास्ट वाला, स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर build a perfect swimmer? How did the instructor teach Douglas
ये शॉर्ट में जब अपन इसका आंसर लिखेंगे तो अपन वो वाली चीज़ यूज़ करेंगे इसमें, पीस बाय पीस। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस स्विमिंग पीस बाय पीस एंड मेड हिम टू प्रैक्टिस इट वेल, and when he had practiced it well, then he integrated all the pieces and made him built him a good swimmer। और जब बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपको उसमें वो चीज़ उसमें वो भी ऐड करनी है कि उसने उसके चारों तरफ बेल्ट बांध दिया, एक रस्सी बांधी, उसको पुल के ऊपर से पुली के ऊपर से रखा, उसका एक सिरा, है ना, और इस बात को एंश्योर किया कि वो डूबे नहीं पानी के अंदर। ये वाला पूरा वर्णन आपको 7 मार्क्स का जो 100 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है बड़ा, उसमें करना है। एक बार आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए।